आपको दे दें, कोरोना को लेकर के प्रदेश अलर्ट। आपको बता दें कि राजस्थान में कोविड के मामले आए हैं सामने और राजस्थान में सामने कोरोना के 5 मामले आ चुके हैं। एक झुंझुनू, एक भरतपुर और एक दौसा में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और प्रदेश में एक बार फिर से सतर्कता जारी कर दी गई है। राजस्थान में कोरोना पेशेंट का सैंपल पॉजिटिव आया है और सैंपल की अभी जीनोम सीक्वेंसिंग बाकी है। इसके बाद ही कोरोना वेरिएंट का पता चल सकेगा। बाड़मेर में अब तक आपको बता दें कि 22 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं सामने आया है। तो कोरोना का खतरा देखिए एक बार फिर से अब मंडराने लगा है और कोरोना के 5 मामले सामने आ चुके हैं। एक झुंझुनू, एक भरतपुर और एक दौसा में कोरोना पॉजिटिव और प्रदेश में एक बार फिर से सतर्कता जारी कर दी गई है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान में कोरोना पेशेंट का सैंपल पॉजिटिव आया है, तो सैंपल की अभी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो बाकी है। ये बड़ी जानकारी है और इसके बाद ही कोरोना वेरिएंट का पता चल पाएगा। तो देखिए एक बार फिर से कोरोना का जो खतरा है वो देश भर में बढ़ता जा रहा है। जो केसेस सामने आ रहे हैं वो अब डराने वाले हैं। राजस्थान में 5 केस सामने आए, एक झुंझुनू, एक भरतपुर और एक दौसा में कोरोना पॉजिटिव और प्रदेश में एक बार फिर से सतर्कता जारी कर दी गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो राजस्थान में कोरोना पेशेंट का जो सैंपल है वो पॉजिटिव आया है और कोरोना का ही सब वेरिएंट है JN1, जिसके मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर के अब केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मास्क जरूर लगाए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये अब सभी को अपनाना होगा। तो प्रदेश में एक बार फिर से सतर्कता जारी कर दी गई है। कोरोना को लेकर के प्रदेश पूरी तरीके से अलर्ट है। राजस्थान में कोविड के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर के अब देखिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। सैंपल की अभी जीनोम सीक्वेंसिंग भी होनी है, इसके बाद ही कोरोना वेरिएंट का पता चल सकेगा, क्योंकि कोरोना के कई वेरिएंट अब सामने आ रहे हैं। उसमें से JN1 भी है। अब देखना होगा कि कौन सा ये वेरिएंट है। और हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स लाइव जुड़े हुए हैं। महेश दाधीच हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, प्रेमदान देता हमारे साथ बाड़मेर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेश दाधीच का ही यहां पर रुक करेंगे। महेश, अभी देखिए कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं ये डरा रहे हैं। 5 मामले सामने आए, इसको लेकर के प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस हिसाब से अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये बताइए। देखिए, बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से वापस लौटा है, तो उसके साथ ही में जिस तरह के जो एहतियात के कदम है वो केंद्र सरकार की एडवाइजरी के ऊपर राज्य में भी जो है एडवाइजरी जारी करके और यहाँ पर जो गाइडलाइन की पालना करने के लिए तमाम जो चिकित्सा संस्थान है उनको बोला गया है और अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तमाम जो हॉस्पिटल है उनमें भले ही ऑक्सीजन की बात हो या फिर जिस तरह से बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात हो, मॉक ड्रिल करने की बात हो, वो यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य जो महकमा है वो लगातार इसी बात पे जुटा हुआ है कि पिछली जो गलतियां हैं उनसे जरूर सबक लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब डेल्टा वर्जन दूसरी लहर में हमने देखा था और जिसमें कि जो हालात है वो बेकाबू हो गए थे, तो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी नौबत कहीं किसी वजह से नहीं आए। तो इसे लेकर के समय रहते जो सबक है वो यहाँ पर लिया जा सके और अलर्टनेस जो है वो यहाँ पर हेल्थ विभाग ने यहाँ पर दिखाई है। SCS शुभ्रा सिंह लगातार जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन यहाँ पर जारी हुई उसके बाद से लगातार बैठकें कर रही हैं। जो हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी हैं उनके साथ में SMS मेडिकल कॉलेज के जो प्रमुख डॉक्टर्स हैं, भले वो वायरोलॉजी के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, उनको लेकर के कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है और वो राज्य में जो है एक नियंत्रण जो स्थिति है उसको मॉनिटर कर सके, इससे लेकर के जो तमाम कोशिशें, कवायदे हैं वो किया जा रहा है। अलर्ट जो है वो पहले से जारी कर दिया गया था, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके तहत यही बोला जा रहा है कि कम से कम जो है अब ऐसे जो पेशेंट है उनको, जो कि संक्रमित है या ILI के जो पेशेंट्स हैं उनको कम से कम जो है मास्क का जो प्रयोग है वो वापस से शुरू कर देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरतनी चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर के भी एक तरफा उन्हें बोला जा रहा है। अभी 5 मामले सामने आए हैं, लेकिन ये जिस तरह की संभावनाएं, जिस तरह की जो आशंकाएं हैं वो बनी हुई है कि संक्रमण जो है वो फैल सकता है। हालांकि जो अभी नया वेरिएंट है उसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर की जा रही है और उसका परिणाम आना बाकी है। सैंपलिंग उसकी हो चुकी है और टेस्ट के लिए उसको भेजा गया है, लेकिन जब तक उसका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो
वन नया जो वायरस है वो यहाँ पर राजस्थान में मिला है, क्योंकि राजस्थान से अब तक 5 मामले सामने आए, जिनमें एक दौसा से, एक भरतपुर से, एक झुंझुनू से जो मामला है वो यहाँ पर सामने आ चुका है। तो इस लिहाज से जयपुर में भी 2 मरीज जो है वो यहाँ पर एडमिट है, उनकी लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि कौन से जो लक्षण हैं वो उनमें पाए जा रहे हैं, और उसके आधार पर अब जो भी ओपीडी में जो पेशेंट इस समय में अस्पतालों में आ रहे हैं उन्हें यही देखा जा रहा है कि उनमें से कहीं कोई कोविड संदिग्ध जो है वो नहीं हो। इस बात को लेकर के उनका जो आरटीपीसीआर है अब वो भी दोबारा से यहाँ पर किया जा रहा है। आरटीपीसीआर की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए कह दिया गया है, सैंपल जो है वो ज्यादा से ज्यादा फिर से हो सके, ताकि समय रहते जो संक्रमण की कड़ी है, संक्रमण की जो चेन है उसको यहाँ पर तोड़ा जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग पर जो जोर है वो वापस से दिया जा रहा है। तो लेकिन हालांकि अभी ये जो क्योंकि शुरुआत हुई है, जन जागरूकता जो है वो दोबारा महेश, अब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जिस हिसाब से केसेस सामने आ रहे हैं ये भी अब डराने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेमदान देथा भी हमारे साथ बाड़मेर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रेमदान, देखिए कोरोना का ही सब वेरिएंट है JN1 जो कि अब देश में दस्तक दे चुका है, लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है। बाड़मेर में क्या अभी स्थिति देखने को मिल रही है? आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के अंदर अब तक 22 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जो संदिग्ध कोरोना के मरीज थे, जिसमें से 7 का जो सैंपल का रिपोर्ट आ चुकी है वो नेगेटिव पाए गए, लेकिन 15 की अभी रिपोर्ट आज आनी बाकी है। तो ये जो जिस तरीके का नया वेरिएंट कोरोना का सामने आया, उसके बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने अलग से एक वार्ड तैयार कर दिया गया है ताकि ऐसे मरीजों को उस वार्ड में शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही साथ चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को डिस्टेंस रखनी चाहिए, इसके साथ ही साथ जो मास्क है उसका उपयोग जरूर करना चाहिए। और ऐसे जो संदिग्ध मरीज है, क्योंकि जिस तरीके के लक्षण सामने आए हैं उससे लोग दूर रहे। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, कोरोना से एक बार वापस दस्तक? हाँ जी, दे सकता है। आने की पूरे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो केस आ रहे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस हिसाब से हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हमें आने वाले जो समय है उन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं, क्या तकलीफ थी, किस तरीके से? मेरी तो मम्मी की तो चेस्ट में प्रॉब्लम है, छाती 5-6 दिन से बुखार है और हमें भी लग रहा है कि संदिग्ध कुछ मामले आ भी सकते हैं। बाड़मेर में आने वाले दिनों में देखने को मामले मिल सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में कुछ मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल की ओपीडी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि 3000 के बाहर बाड़मेर की जो ओपीडी है वो पहुंच चुकी है। इसके साथ ही साथ लोगों को डिस्टेंस रखने का कहा गया है और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हॉस्पिटल चिकित्सा विभाग ने सभी चिकित्सालयों में ये एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे संदिग्ध मरीजों की तत्काल प्रभाव से सैंपलिंग की जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ पर सैंपल होते हैं तो 2 दिन में इसकी रिपोर्ट आ रही है। हालांकि इसके ऊपर भी चिकित्सा विभाग ने अब काम करना शुरू कर दिया। अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर के अब प्रदेश पूरी तरीके से अलर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर लोगों की धड़कन बढ़ा रखी है। इस बीच राजस्थान में जैसलमेर के बाद राजधानी जयपुर में कोरोना की एंट्री हुई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नए वेरिएंट ने दी दस्तक, अलर्ट पर हिंदुस्तान। जानलेवा न बन जाए JN1। बीते 2 हफ्ते में 16 लोगों की मौत। एक बार फिर कोरोना की दहशत शुरू हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस के फैलने की रफ्तार और इससे जुड़े खतरों को लेकर रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने चेतावनी भी जारी की है। अमेरिका स्थित इस संस्था ने कहा है कि ये कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट है। यही वजह है कि नया वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। अभी तक कोई पैनिक और चिंता की बात नहीं है। अभी तक जो साइंटिफिक डेटा आ रहा है उसमें ये पुराने ओमिक्रॉन की तरह ही स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स है, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले, कंप्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनमें ये क्रिटिकल डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज सिंपल पब्लिक में IL लाइक सिम्टम्स होंगे, जो कि माइल्ड कॉफ, कोल्ड, रनिंग नोज, फीवर हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर पेशेंट अपने आप को आइसोलेट 5 to 7 डेज के लिए कर ले, जब तक 2 से 3 दिन फीवर नहीं हो। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। बात अगर प्रदेश की करें तो राजस्थान में भी एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है।
राजधानी जयपुर में भी कोरोना की दस्तक। एसएमएस जेके लोन अस्पताल में मिले एक मरीज। इससे पहले जैसलमेर में 2 नए मरीज मिले थे। अब उस वेरिएंट के लक्षण भी जान लीजिए जिसने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। JN1 वेरिएंट के लक्षण: दस्त, बुखार, थकान, खांसना, सिर दर्द, नाक बंद, बहती नाक। देखिए, इसके बैकग्राउंड में ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली कोविड का रिसर्जेंस हुआ है, नए केसेस आने लग गए हैं, बट एज फार एज राजस्थान का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो बहुत स्ट्रांग था। ऑलमोस्ट 95% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और अधिकतर लोगों को थर्ड डोज भी लग चुकी है। तो बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग वैक्सीनेशन प्रोग्राम और थर्ड वेव जो कि ओमिक्रॉन वेव था, उसके अंदर काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन्फेक्शन इंड्यूस और वैक्सीनेशन इंड्यूस जो इम्यून स्टेटस है वो पब्लिक एट लार्ज का बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि जो अभी JN1 लीनिएज ओमिक्रॉन का जो अभी प्रिवलेंट है और जो कि साइंटिफिकली पाया गया है, वो इस इम्यूनिटी वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के कारण से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। लक्षण जानने के बाद अब नए वेरिएंट से बचने के उपाय भी जान लीजिए। JN1 से कैसे करें बचाव? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने पर मास्क पहने, जितना संभव हो दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, वेंटिलेशन में सुधार करें, खांसते छींकते समय नाक मुंह को अच्छे से ढकें, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ साफ करें। आप चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार हैं तो घर पर ही रहें। पीड़ित के संपर्क में आए हो तो तुरंत जांच करवाएं। साल के समापन और नए साल के इस्तकबाल की तैयारी रफ्तार पकड़ रही है। आपकी जरा सी लापरवाही नए साल के जश्न का मजा किरकिरा कर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सचेत रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो जैसलमेर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव युवकों के संपर्क में आए परिवारजन और मिलने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। कुल 41 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे। सभी 41 लोगों के नेगेटिव आने से हेल्थ डिपार्टमेंट ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज कोविड-19 और सांस के रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। CMHO डॉक्टर BL बुनकर ने बताया कि बुधवार को लिए गए 41 कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है, जिसमें सभी 41 जनों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि 2 युवकों की JN1 की जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कोरोना को लेकर के आज हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कोविड-19 एवं श्वसन रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। में विभाग द्वारा उन केसेज को आइसोलेटेड कर दिया गया था, होम आइसोलेशन किया गया है, उनको दवाएं पहुंचा दी गई थी। उसके बाद में टीमें लगाकर उसके आसपास के लोगों का सर्वे किया गया है। उनके परिवारजन जो उनके कांटेक्ट में थे उनके केसेज का सैंपल लिए गए हैं, उनके परिवारजनों के और उनके, और अभी तक तो नेगेटिव आए हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो 2 केस जरूर आए थे, परंतु विभाग में अभी पर्याप्त मात्रा में औषधि जो आवश्यक होती है वो है। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। 45 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने